जय हिंद दोस्तों। आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, यह मैं भगवान से कामना करता हूँ। तो चलो आज आप सभी को हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। प्रकाश की गति का खोज वैज्ञानिक रोमर ने किया था। यहाँ गति छूट गया है दोस्तों, तो आप समझ ही चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश के गुण देखेंगे। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं और ये आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। प्रकाश के गुण, तो पहला है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगला है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में खूब पूछेगा, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तब क्या कहिएगा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होते हैं और यह भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो आपको सीधा पूछेगा, बताओ निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिक होता है। तो आप वहाँ देखिएगा निर्वात रहेगा तो आप उस पर क्या लगा दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश जो है गमन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के किरण पूर्णतः क्या होते हैं, आर पार हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप जानते होंगे, वायु क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। शुद्ध पानी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। कांच क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, इत्यादि और भी होते हैं। बस इतना ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ जानते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण गमन नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप जानते हैं, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, इत्यादि, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। अगला है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आंशिक रूप से गमन करते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, इत्यादि, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ है। चलो अगला देखते हैं, प्रकाश जो है ये उत्सर्जन के आधार पर 2 प्रकार का, उत्सर्जन मतलब होता है जिससे प्रकाश निकलता है और किससे प्रकाश नहीं निकलता। तो देखते हैं, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, दीप्त या दीप्यमान प्रकाश कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे, सूर्य के पास स्वयं प्रकाश होता है, तारा के पास स्वयं प्रकाश होता है, जुगनू, जलती हुई पल, इत्यादि। अगला है अदीप्त या अदीप्यमान प्रकाश। ठीक है, देखते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता लेकिन दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त या अदीप्यमान प्रकाश कहते हैं। जैसे आप जानते हो, चांद्रमा, ग्रह, उपग्रह, लेंस, इत्यादि, ये सब क्या है, अदीप्त प्रकाश है। तो अगला है किरण जानते हैं किसे कहते हैं, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अगला है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। इसी किरण पुंज को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बहुत भिविया है, यह आपको बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसे आप अवश्य याद रखिएगा। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, समान रहती है, न बढ़ती है और न ही घटती है। अगला है अभिसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। मतलब सीधा ठेठ भाषा में प्रकाश सभी दिशा से एक बिंदु में मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज में किरणों की बीच की दूरी क्या होती है, घटती है। अगला है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से आगे की ओर फैलती हुई निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अर्थात जैसे ठेठ भाषा में कहते हैं, मतलब एक ही बिंदु से चारों दिशाओं में फैलना। ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं आप चित्र, ये समांतर किरण पुंज है, ये अपसारी किरण पुंज है और ये क्या है, अभिसारी किरण पुंज है। और आज का लास्ट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और कल
इससे आगे नेक्स्ट वीडियो देंगे, ठीक है। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। जय हिंद, जय भारत।